हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो गाइस, आज ये वीडियो काफ़ी दिनों बाद आ रही है बिकॉज आई वाज बिजी समवेयर, बट नाउ आई विल मेक श्योर कि मैं वीडियोस रेगुलरली डालूँ आप सबके लिए। सो टुडे विल बी गोइंग टू कवर आवर नक्षत्र सीरीज़, द प्लैनेट इन डिफरेंट नक्षत्र। हमने इसका सीरीज़ का स्टार्ट किया था बट इस पर ज़्यादा वीडियो नहीं आई, तो आई थॉट कि आज इसके ऊपर एक और वीडियो बनाई जाए। एंड वाई नक्षत्र आर इम्पॉर्टेंट यू ऑल नो, क्योंकि होता क्या है कि हमारा जब कोई प्लैनेट किसी साइन में बैठा हो, ठीक है, तो हम क्या देखते हैं ये कौन से हाउस में है, कौन से साइन में बैठा हुआ है। बट व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अपार्ट फ्रॉम दीज टू थिंग्स इज़ नक्षत्र कौन सा है। अब एक साइन में अगर प्लैनेट बैठा है तो ज़रूरी नहीं है वो, अब यहाँ पर क्या हो सकता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट हो सकते हैं, क्योंकि आपके लिए सपोज़ वीनस जो है लियो में बैठा हुआ है बट उसका नक्षत्र दूसरा है। सेकंड पर्सन के लिए वीनस लियो में बैठा हुआ है बट उसका नक्षत्र दूसरा है। सो दैट इज़ वेयर यू गाइस सी द डिफरेंस कि दो लोगों का वीनस फर्स्ट हाउस में ही है, लियो में ही है, बट फिर भी उन दोनों की पर्सनालिटी डिफरेंट क्यों है रिलेटेड टू वीनस। एंड दैट इज़ वेयर नक्षत्र प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सो नक्षत्र को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको बेसिक चीज़ें समझनी है अपने चार्ट के बारे में, अपने प्लैनेट्स के बारे में, उनकी क्वालिटीज़ के बारे में, उनकी नेचर के बारे में समझना है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समटाइम, नॉट समटाइम, बट इससे आप लोग अपना करियर भी निकाल सकते हो, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि बहुत बार आप देखोगे कि 10th लॉर्ड कुछ सिग्निफाई कर रहा है, 10th हाउस कुछ सिग्निफाई कर रहा है, करियर इज़ डिफरेंट। वाई? दैट इज़ बिकॉज ऑफ नक्षत्र। तो इसीलिए आपका सबसे इंपॉर्टेंट मून नक्षत्र होता है जहाँ मून आपका बैठा है, बिकॉज वो जब आप पैदा होते हो तो फिर दशा भी उसी हिसाब से चलती है। फिर सन नक्षत्र बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, लगन का नक्षत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आपका दशा लॉर्ड जो है। पर नक्षत्र हर प्लैनेट का दिखना चाहिए आपके चार्ट में। कोई भी प्लैनेट कहीं भी बैठा है, किसी भी हाउस में बैठा है, यू शुड ऑलवेज नो कि वो किस नक्षत्र में बैठा है, तभी आप उसके एक्चुअल रिजल्ट्स देखोगे, ठीक है। सो यही वीडियो आज हम डिस्कस करने वाले हैं नक्षत्र सीरीज से रिलेटेड। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो कभी आप लोगों ने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों की लाइफ में लव या रिलेशनशिप बहुत इजी होते हैं, बहुत आराम से आ जाते हैं, या बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं, वो उनको बहुत अच्छे से नर्चर कर पाते हैं, या उनके रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे रहते हैं। नॉट जस्ट लव बट एनी रिलेशनशिप। अगर ऐसा आपके साथ है या आप किसी को जानते हो तो मोस्ट प्रोबेबली उनका वीनस जो है वो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में होगा। एंड यही हमारा आज का वीडियो का टॉपिक है गाइस, वीनस इन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। यहाँ पर उत्तरा फाल्गुनी में वीनस कैसे रिजल्ट्स देगा, क्या आप इससे करियर देख सकते हो, और क्या क्या चीज़ें होती हैं, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र कहाँ से कहाँ तक होता है, उसका डीटी कौन है, लॉर्ड कौन है, ये सब हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, एंड आई कैन बेट कि आप लोगों को इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। सो चलिए, अब देखिए होता क्या है ना कि अगर आप लोगों का उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल, ठीक है, एंड हारमोनियस कॉम्बिनेशन इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी। वो क्यों है आप धीरे धीरे आगे समझोगे जैसे जैसे हम इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे। बट ये बहुत ज़्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन होता है जब वीनस जो है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में होता है, ठीक। ये सिर्फ इट्स नॉट ओनली अबाउट रोमांस या रिलेशनशिप, यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। दिस इज़ अबाउट अंडरस्टैंडिंग हाउ लव, ब्यूटी, सर्विसेज, है ना, ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में कैसे क्रिएट होती हैं, मीनिंगफुल कनेक्शन बनाता है, और ये आपकी लाइफ में कैसे चेंजेस करता है, ठीक। अब हम बात करते हैं कि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र क्या होता है। तो देखो, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र को हम बोल देते हैं कि लैटर रेडिश वन भी होता है या फिर सेकेंड फिग ट्री इसको बोला जाता है। अब ये कहाँ से कहाँ तक होता है, ये हमारा होता है ऑलमोस्ट लियो का आप एंड का पोर्शन समझ लीजिए और वर्गो का स्टार्टिंग का, इस बीच में कहीं ना कहीं ये होता है। और इसकी डिग्रीज़ जो होती हैं वो होती हैं 26 डिग्रीज़, ठीक है, 40 मिनट्स लियो से ये जाता है 10 डिग्री 0 मिनट्स वर्गो, ठीक है। ये इस नक्षत्र का पूरा लेंथ होता है जो मैंने आप लोगों को बताया, यहाँ से यहाँ तक। तो एंड ऑफ लियो एंड स्टार्टिंग ऑफ वर्गो, ये नक्षत्र हमारा होता है। सो अब इसके अंदर हमारा वीनस आके बैठ जाता है। तो अब आप देखो, यहाँ पर भी आप देख रहे हो ना कि अब सपोज आपका वीनस लियो में बैठा हुआ है, ठीक है, और उसकी डिग्रीज जो हैं वो टुवर्ड्स दी एंड ऑफ लियो, या लियो जहाँ ख़त्म हो रहा है वहाँ पर है, तो उसका नक्षत्र
उत्तरा फाल्गुनी हो जाएगा, रादर देन जब वो कहीं और शुरू की डिग्री में बैठा होगा तो उसका नक्षत्र दूसरा हो जाएगा। तो यहाँ पर वो डिफरेंस आ जाएगा, ठीक, कैरेक्टरिस्टिक्स में, हर चीज़ में। अब आप देखो कि ये क्यों है ये यूनिक पोजीशन, मैंने वीनस के लिए आपको बोला था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आती है कि इसके अंदर लियो का रॉयल ट्रेट, ठीक है, और वर्गो की प्रैक्टिकलिटी, ठीक है, ये दोनों चीज़ आ जाती है। तो इट्स लाइक हार्ट ऑफ अ किंग विद हैंड्स ऑफ अ सर्वेंट, ठीक, इसको ऐसे बोला जाता है। अब रूलिंग प्लैनेट क्या होता है उत्तरा फाल्गुनी का? वो होता है आपका सन। सन इज़ द रूलिंग प्लैनेट ऑफ उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, ठीक है, ये रूलिंग प्लैनेट है। अब आप देखो, अब वीनस जब इसके अंदर आ जाएगा, लियो और वर्गो की बात हम छोड़ भी दें, हो सकता है वो वर्गो साइन में आ रहा हो आपका डिग्री वाइज, बट उसका ओनर कौन है, रूलर कौन है इसका, उत्तरा फाल्गुनी का सन। तो सन के ट्रेड्स ऑटोमेटिकली आपके वीनस में आ जाएंगे। सो यू अंडरस्टैंडिंग कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं। तो सन का कहीं ना कहीं लिंक हो जाएगा जब भी आपका वीनस उत्तरा फाल्गुनी में जाएगा, ठीक। अब ये क्या रिप्रेजेंट करता है? बिकॉज सन इज़ द रूलर, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? अथॉरिटी, लीडरशिप एंड धर्म, ठीक। अब इसकी डेटी क्या होती है? इसकी डेटी होती है आर्यमान। आर्यमान बोलते हैं विच इज़ वन ऑफ द 12 आदित्यास। और ये क्या गवर्न करते हैं? हॉस्पिटैलिटी, ऑनर, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सोशल कस्टम्स, ठीक। तो मैंने आपको बताया ये डेटी कौन है इसकी? आर्यमान। अब आर्यमान क्या होता है? व्हेन यू थिंक ऑफ आर्यमान, व्हाट इज आर्यमान? इज दैट इट इज़ दैट परफेक्ट होस्ट जो कि ये इंश्योर करता है कि एवरी गेस्ट फील्स वेलकम, वैल्यूड एंड केयर्ड। अब आप देखो, समझो इस चीज़ को कि हम कहाँ कहाँ बातें कर रहे हैं, क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए क्यों इम्पोर्टेंट होता है नक्षत्र। अब आपने देखा कि वीनस अगर आपका सपोज कीजिए यहाँ बैठा है, ठीक, एक तो लियो की क्वालिटी आ गई, फिर उसके बाद रूलर हो गया सन, ठीक है, सन से अथॉरिटी भी आ गई। अब आ गया आपका डेटी, डेटी हो गया आपका आर्यमान, ठीक है। उससे क्या अंदर आ गया आपकी चीज़ें, कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी, हॉस्पिटैलिटी, ठीक है, एवरी गेस्ट शुड बी फील वेलकम, वैल्यूड एंड केयर्ड। तो ये सारी क्वालिटीज़ वीनस इन उत्तरा फाल्गुनी के अंदर आ जाएंगे। सो देखो यहाँ आपको डिफरेंस पता लगेगा। इसीलिए नक्षत्र इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि नक्षत्र क्या होता है। अब इसका सिंबल की बात कर लेते हैं। सो व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ उत्तरा फाल्गुनी? सो उत्तरा फाल्गुनी का सिंबल होता है बेड और अ हैमॉक। बट इसका मतलब ये नहीं है कि लेजीनेस या इंटेलिजेंस की हम बात करने लगे, बिकॉज हम बेड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर बेड कुछ और रिप्रेजेंट करता है। बेड विल रिप्रेजेंट इंटीमेट स्पेस, जहाँ पर कि रिलेशनशिप नर्चर होते हैं, जहाँ पर हीलिंग होती है, जहाँ पर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन होती है लाइफ के। सो इट्स अबाउट क्रिएटिंग सेफ कंफर्टेबल स्पेस वेयर योर लव कैन फ्लरिश, ओके। सो दैट इज व्हाट दिस सिंबल ऑफ उत्तरा फाल्गुनी इंडिकेट्स, ओके। अब हम बात करते हैं वीनस, यू ऑल नो इज़ अ प्लैनेट ऑफ लव, ब्यूटी, रिलेशनशिप, वैल्यूज़, ठीक है। अब जब ये उत्तरा फाल्गुनी में आता है तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। क्या होता है? सी इट्स लाइक एक मास्टर जो है, रिलेशनशिप मास्टर, काउंसलर, एक वो डिवोटेड पार्टनर भी है, ठीक। एक आर्टिस्ट हु क्रिएट्स द ब्यूटी थ्रू सर्विस एंड अ हीलर हु अंडरस्टैंड द लव, राइट, हु अंडरस्टैंड दैट द लव इज अल्टीमेट मेडिसिन। दैट इज व्हाट वीनस इन उत्तरा फाल्गुनी। वीनस इन उत्तरा फाल्गुनी सिर्फ यही नहीं है कि वो लोग दे डोंट फॉल इन लव, और दे डोंट जस्ट फॉल इन लव, दे एक्चुअली क्राफ्ट लव। वो लव को क्राफ्ट करते, ठीक है। दे डोंट जस्ट अप्रिशिएट द ब्यूटी, वो ब्यूटी को सिर्फ अप्रिशिएट नहीं करते हैं, दे क्रिएट इट थ्रू देयर प्रेजेंस। वो क्रिएट कर लेते हैं अपनी प्रेजेंस से ब्यूटी को। सो दैट इज़ वाई आई टोल्ड यू इन द बिगनिंग कि वीनस इन उत्तरा फाल्गुनी क्यों बहुत अच्छा होता है होना। यहाँ पर आप ये सब जो मैंने आपको चीज़ें बताई अभी तक, आप देख रहे हो कि कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, कितनी चीज़ें यहाँ पे चेंज हो रही हैं वीनस की क्वालिटीज़ की, और वीनस कैसे पर्सन हैविंग अ वीनस इन लियो साइन और वर्गो साइन अंडर उत्तरा फाल्गुनी, हाउ दैट पर्सन विल बी एंड बिहेव, ठीक। ये हो गया आपका। अब यहाँ पर जब ये प्लेसमेंट होता है तो दिस प्लेसमेंट कंबाइंस वीनस नेचुरल गिफ्ट ऑफ अट्रैक्शन एंड हार्मनी विद उत्तरा फाल्गुनी का डेडिकेशन टू सर्विस एंड लास्टिंग बॉन्ड। यहाँ पे ये क्या करेगा? वीनस की जो नेचुरल गिफ्ट्स हैं, अट्रैक्शन एंड हार्मनी,
उनको ये उत्तरा फाल्गुनी का डेडिकेशन टू सर्विस एंड लास्टिंग बॉन्ड्स के साथ कंबाइन कर देगा। ठीक है, सो दीज आर द पीपल हु आर नॉट जस्ट पैशनेट बट ऑल्सो सस्टेनेबल। ये लोग सिर्फ ब्यूटिफुल नहीं होंगे, मीनिंगफुल भी होंगे। दे आर नॉट जस्ट एक्साइटिंग, दे आर ऑल्सो डीपली फुलफिलिंग। ठीक है, तो ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। अब होता ही है कि यहाँ पर मैंने आपको बताया कि रूलर इसका सन है, तो अब सन के ऊपर वीनस का इन्फ्लुएंस भी आएगा। ठीक है, तो वीनस इन उत्तरा फाल्गुनी इज रूल्ड बाय सन, ये आपको मैं बता चुका हूँ। अब सन के साथ क्या होगा, एक यूनिक डायनामिक बनेगा। क्यों? बिकॉज वीनस अपनी क्वालिटीज़ है, सन की अपनी क्वालिटीज़ है। नॉर्मली क्या होता है, वीनस इज अबाउट रिसेप्टिविटी, हार्मनी, ठीक है, एंड गोइंग विद द फ्लो। बट जब सन आके यहाँ इन्फ्लुएंस करेगा वीनस को थ्रू उत्तरा फाल्गुनी, तो वो क्या क्या ऐड कर देगा, मैंने आपको बताया था। वो लीडरशिप ऐड कर देगा, नोबिलिटी ऐड कर देगा, पर्पसफुल एक्शन टू लव और रिलेशनशिप ऐड कर देगा। ठीक है, यहाँ पर वीनस सिर्फ पैसिवली बैठ के लव या रिलेशनशिप का होने का वेट नहीं करेगा। दे विल जस्ट गो एंड क्रिएट दैट कंडीशन फॉर लव टू फ्लरिश। एक्शन टेकर हो जाएगा बिकॉज ऑफ द सन। ठीक है, सन की क्वालिटी यहाँ पर एक धर्मा ऐड कर देगा वीनस के एक्सप्रेशन को। सो ऐसे लोगों के लिए लव सिर्फ एक पर्सनल सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। इट्स नॉट जस्ट अबाउट पर्सनल सेटिस्फेक्शन, इट्स ऑल्सो अबाउट डूइंग वॉट इज़ राइट। ठीक है, कमिटमेंट को ऑनरिंग करना या लॉयल्टी दिखाना, और क्रिएटिंग रिलेशनशिप दैट सर्व द ग्रेटर गुड बिकॉज ऑफ सन। सो देयर द डिफरेंस कम्स व्हेन वीनस गेट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सन। ठीक है, अब इनकी पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, ये डिवोटेड पार्टनर होंगे, मैंने आपको बताया। जनरस सोल हो सकते हैं, एक प्योर आत्मा। ठीक है, नेचुरल डिप्लोमैट होंगे बिकॉज ऑफ सन। ब्यूटी क्रिएटर होंगे बिकॉज ऑफ वीनस। एक लॉयल फ्रेंड होंगे, सर्विस ओरिएंटेड लवर होंगे, और एक रिलेशनशिप हीलर भी हो सकते हैं। ये इन लोगों के ट्रेट्स। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जब वीनस जो है वो लियो वाले पोर्शन में होता है उत्तरा फाल्गुनी के, तो क्या होता है। सो व्हेन वीनस फॉल्स इन द लियो फ्रॉम सेक्शन, कहाँ से, 26 डिग्री टू 40 मिनट्स टू 30 डिग्री ऑफ लियो, मतलब कि ये एंड वाला पोर्शन जो होगा आपका लियो का, जब वीनस यहाँ पर है तो क्या होगा, उनके अंदर क्या ट्रेड्स ज़्यादा आएंगे, क्योंकि अब लियो भी है और सन भी है और वीनस भी, तीनों चीज़ हो गई। तो दे विल हैव मोर रॉयल जनरस अप्रोच टूवर्ड्स लव। ठीक है, क्योंकि रॉयल अप्रोच तो होनी है जब सन का उसको एक वो मिल गया साथ। यहाँ पर क्या होगा कि देयर लव इज नॉट लिमिटेड, इट विल बी अ ग्रैंड जेस्चर। दे कैन क्रिएट ब्यूटी एट लार्ज, और इनकी पर्सनालिटी में एक नेचुरल मैग्नेटिज्म होगा जो दूसरों को अपनी तरफ खींचेगा। अगर आपका वीनस उत्तरा फाल्गुनी में बैठा है, और आप लोग ये देखना, ऐसे लोग चाहे वो देखने में आपको उतने अच्छे ना लग रहे हो, बट दे हैव अ नेचुरल मैग्नेटिज्म जो सबको अपनी तरफ खींचता है। लोग उनसे अट्रैक्ट होते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं। ठीक है, ये लोग वो होते हैं जिनको गैदरिंग होस्ट करना बहुत अच्छा लगता है। पार्टीज़ थ्रो करना, बड़ी बड़ी पार्टीज़, छोटी मोटी नहीं, बड़ी पार्टीज़, बहुत लोगों को बुलाया, बहुत लोगों को खाना खिलाया, उस टाइप से। ये लोग क्या करते हैं, ब्यूटीफुल स्पेसेस क्रिएट कर सकते हैं, अच्छी जगह, मतलब एक अपने घर को सजाना, इंटीरियर करना बहुत अच्छा, वो सब का इनके अंदर नेचुरल टैलेंट होता है। एंड दे आर द वंस हु एक्सप्रेस लव थ्रू जेनरस एक्ट्स एंड क्रिएटिव एक्सप्रेशन। बोल के दिखाने से ज़्यादा ये लोग अपने प्यार को या अपने लव को जेनरस एक्ट्स यानी अच्छे तरीके से और क्रिएटिव एक्सप्रेशंस के साथ दिखाते हैं। ठीक, अब वीनस जब वर्गो पोर्शन में आ जाता है, यानी कि वीनस जब यहाँ कहीं आ जाएगा इस वर्गो वाले पोर्शन में, यानी कि फ्रॉम 0 डिग्री टू 10 डिग्री आ जाएगा, तो क्या होगा, आपका जो लव एक्सप्रेशन है ना वो मोर प्रैक्टिकल हो जाएगा, डिटेल्ड हो जाएगा, सर्विस ओरिएंटेड हो जाएगा। क्यों? बिकॉज दैट इज़ द क्वालिटी ऑफ वर्गो, डिटेल्ड, सर्विस ओरिएंटेड, मोर प्रैक्टिकल, दैट इज़ व्हाट वर्गो सिग्निफाइज, राइट। अब आप लोग लव दिखाओगे, बट यू गाइज शो लव थ्रू टेकिंग केयर ऑफ लिटिल थिंग्स, throwing practical support और helping others to improve their lives, because now वर्गो पार्ट है ना, तो वर्गो पार्ट में आप क्या करोगे, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना,
सिर्फ ऐसे लोगों का प्यार दिखने का तरीका आपको इतने अच्छे से पता लग जाएगा, वो अपने पार्टनर की बहुत छोटी छोटी चीज़ें, बहुत माइन्यूट चीज़ें ना, उनका ध्यान रखेंगे, क्योंकि डिटेल ओरिएंटेड होते हैं, तो वो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे। फिर प्रैक्टिकल सपोर्ट देंगे, इमोशनल से ज़्यादा प्रैक्टिकल। अगर अगला बंदा इमोशनल है तो उसको प्रैक्टिकली समझा पाएंगे कि सी दिस इज़ राइट, दिस इज़ रॉन्ग, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इफ़ यू आर इमोशनल बाय नेचर, देन वीनस इन उत्तरा फाल्गुनी पर्सन इज़ वेरी गुड फॉर यू, एंड दैट इज़ वॉट मैच मेकिंग्स होती है। जब हम करते हैं तो हम ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देखते हैं, सिर्फ ये गुण और ये सब चीज़ों से कुछ नहीं होता, ये चीज़ें देखनी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। दिस इज़ हाउ एक गुड मैच इज़ फॉर्म। ओके, अब ये क्या हो सकता है और इनका कि दे आर द पर्सन जिनको याद रहता है कि हम जर्नी में जा रहे हैं तो स्नैक्स रख लो, छोटी छोटी चीज़ें मैंने बताया ना, ध्यान रखना कि अगर जर्नी में जा रहे हैं सारा सामान पैक है, हमने स्नैक्स रख लिए, हमने ये रख लिया, हमने वो रख लिया, छोटी छोटी चीज़ें जो आप नहीं देखोगे। यूजुअली क्या होता है, कुछ लोग का होता है कि जर्नी में जा रहे हैं तो रखी नहीं बहुत सारी चीज़ें, बट दीज पीपल विल टेक केयर ऑफ स्मॉल थिंग्स, मेडिसिन, स्नैक्स, पानी पूरा है कि नहीं है, वो सारी चीज़ें इन लोगों को रखने की आदत होगी, एंड दैट इज़ द वे ऑफ शोइंग देयर लव एंड केयर टू अदर्स। ठीक है, और यही लोग होते हैं जो हमेशा ध्यान रखते हैं कि अगर दे ऑलवेज बी देयर व्हेन समवन नीड्स हेल्प। और इन लोगों के हमेशा जो लव को या अपना इजहार करने का तरीका है, दिखाने का तरीका होता है, दैट इज़ थ्रू थॉटफुल एक्शंस रादर देन ग्रैंड जेस्चर्स, जो कि हम लियो वाले को ज़्यादा देखते हैं। तो ये हम दोनों इनमें फ़र्क आ जाता है। ठीक है, ओके, अब हम बात करते हैं कि मैरिजेस में क्या होता है। तो देखो, जब उत्तरा फाल्गुनी, वीनस उत्तरा फाल्गुनी में, तो ये ऑफन क्या इंडिकेट करता है कि एक स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल फॉर अ लास्टिंग मैरिज। अब ऑब्वियसली अगर अगला बंदे का मैच ही आपने सही नहीं करा और उसके साथ कोई ख़राब पार्टनर जुड़ गया तो डेफिनेटली देयर कुड बी अ सेपरेशन, बट यूजुअली इफ़ द मैच इज़ गुड, वीनस एंड उत्तरा फाल्गुनी दे बिलीव इन लॉन्ग रिलेशनशिप, तो उनकी मैरिज जो है लंबी चलती है। दे आर नॉट द पीपल लोग की थोड़ी सी बात पे दे स्टार्ट थिंकिंग ऑफ गेटिंग डिवोर्स और सेपरेशन, क्योंकि इन लोगों को पता है कि मैरिज इज़ नॉट जस्ट रोमांटिक यूनियन, बट ये एक कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पर यू रिक्वायर ऑनर, कमिटमेंट एंड म्यूचुअल सर्विस। ठीक है, ये लोग ऐसे पार्टनर होते हैं जो अपनी कमिटमेंट को बहुत ही सीरियसली लेते हैं, और चैलेंजेस अगर कुछ हैं तो ये मिल के सॉल्व करने में विश्वास रखते हैं। ठीक, सो इसलिए मैरिजेस आर गुड फॉर दीज पीपल। अब फ्रेंडशिप में क्या होगा, यही बात आ गई फ्रेंडशिप में। अगर ये फ्रेंडशिप है करते हैं, किसी से फ्रेंड्स होते हैं, तो दे क्रिएट लॉन्ग लास्टिंग बॉन्ड्स। इनके ये लोग सुपरफिशियल कनेक्शंस में विश्वास नहीं रखते, दे वांट फ्रेंडशिप जो कि डीप जा सके। ठीक है, चाहे उसमें डिसएग्रीमेंट्स भी हों तो भी, बट दे वांट समथिंग दैट कैन गो डीप एंड लॉन्ग। ठीक है, अब आते हैं करियर के ऊपर। देखो, करियर के लिए क्या क्या अच्छा रह सकता है। रिलेशनशिप एंड काउंसलिंग फील्ड बहुत अच्छी रह सकती है, बिकॉज दे कैन बी अ गुड काउंसलर अबाउट रिलेशनशिप्स। ठीक है, हॉस्पिटैलिटी एंड सर्विस इंडस्ट्री इनके लिए बहुत अच्छी रह सकती है, बिकॉज दे हैव अ नेचुरल गिफ्ट फॉर मेकिंग अदर फील्स वेलकम एंड केयर। तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री और सर्विस इंडस्ट्री इनके लिए बहुत अच्छी है। ब्यूटी एंड वेलनेस वीनस है ऑब्वियसली, तो इसमें कुछ ज़्यादा सोचने की बात ही नहीं है। हेल्थ केयर एंड हीलिंग है। ठीक है, क्योंकि दे अंडरस्टैंड दैट हीलिंग जो है सिर्फ मेडिसिन के थ्रू नहीं होती, लव, केयर और अटेंशन के थ्रू होती है। सो दैट इज़ वाई दे कैन बी अ गुड हीलर एंड हेल्थ केयर पर्सन। ये अच्छा रहेगा। आर्ट्स और क्रिएटिविटी, आई डोंट नीड टू मेंशन एनीथिंग अबाउट दिस बिकॉज वीनस है, आपका वर्गो है, सो आर्ट्स एंड क्रिएटिविटी विल ऑलवेज बी गुड। एजुकेशन एंड मेंटरिंग अच्छा रहेगा इन लोगों के लिए। ठीक है, बट ये उतना नहीं जितना मैंने और चीज़ें बताई हैं आप लोगों को। फिर सोशल वर्क एंड कम्युनिटी सर्विस, ये इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, दे कैन डू वेरी गुड इन सोशल वर्क एंड कम्युनिटी सर्विस। ठीक है, अब कुछ चैलेंजेस की बात कर लेते हैं कि कुछ चैलेंजेस क्या हो सकते हैं या अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है। अब पहला हो सकता है ओवर गिविंग एंड बाउंड्री इश्यूज। ठीक है, बिकॉज दे आर नेचुरल जेनरस, राइट, समटाइम्स,
नॉट समटाइम्स, सॉरी, आई एम सेइंग दे आर नेचुरल जेनरस होते हैं। तो कई बार क्या हो जाता है कि दे गिव टू मच, ठीक है, एंड विच कुड लीड टू बर्न आउट और समबडी कैन टेक एडवांटेज, सो दैट कुड बी ए प्रॉब्लम फॉर देम। कन्फ्लिक्ट अवॉइड करना चाहिए इन लोगों को, ठीक है, बिकॉज क्या होता है कि कई बार हार्मनी का डिज़ायर होने से या कई बार चीज़ें ऐसी होने से कि हाँ जैसा ही एक्सपेक्ट करते हैं, कन्फ्लिक्ट क्रिएट होना बहुत आसान है, बिकॉज नो बडी इज़ एज जेनरस और एज लविंग और केयरिंग एज दे आर। सो वहाँ पर ये हो सकता है, तो दे शुड अवॉइड दैट। अभी ये क्या, एक इनकी प्रॉब्लम क्या होती है कि दे आर ऑलवेज स्लो ऑफ लीविंग अनहेल्दी रिलेशनशिप। आपको पता है कि आपका रिलेशनशिप इज़ नॉट गुड, यू आर इन अ बैड रिलेशनशिप और टॉक्सिक रिलेशनशिप, एंड दिस कुड बी वेरी बैड फॉर यू, ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए ख़राब होता जा रहा है। आप अपनी इमोशनल नेचर, अपना प्यार जो दिखा रहे हो सब वेस्ट जा रहा है, अगले को कोई कदर ही नहीं है। बट स्टिल यू आर नॉट रेडी टू लीव द रिलेशनशिप इवन आफ्टर यू नो कि यार ये रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं करेगा। सो दैट इज़ वन ऑफ देयर ड्रॉबैक। अच्छा, कई बार क्या है, मटेरियल चीज़ों से ज़्यादा अटैचमेंट हो जाता है इनको बिकॉज ऑफ वीनस, तो वो इनको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अब नाउ बिकॉज दे प्रेफर स्टेबिलिटी एंड लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप्स एंड बॉन्ड्स, तो कई बार डिफ़िकल्टी विद चेंज के साथ डिफ़िकल्टी इनको होती है जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, तो इनको वो भी ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इनको ध्यान में रखनी चाहिए। अब कुछ हेल्थ इश्यूज़ या ये कह लो कंसिडरेशन इनको देखने चाहिए, ठीक है, जैसे कि किडनी और यूरिनरी हेल्थ, क्योंकि वीनस जो है दोनों चीज़ों को सिग्निफाई करता है, तो दे शुड बी केयरफुल। सो स्टेइंग हाइड्रेटेड एंड मेंटेनिंग किडनी हेल्थ इज़ बेनिफिशियल। स्किन और ब्यूटी का, वैसे तो वीनस रूल्स द स्किन एंड फिजिकल ब्यूटी, सो ठीक ही होता है इन लोगों के लिए, बट दे शुड गिव अटेंशन एंड न्यूट्रिशन टू ओवरऑल फिजिकल वेलनेस, ठीक है, टू सपोर्ट देयर नेचुरल रेडियंस। ज़रूरत नहीं होती, बट समटाइम्स आफ्टर सर्टेन एज दे शुड बी टेकिंग केयर ऑफ दैट। इमोशनल बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज समटाइम्स दे कैन गो ईदर वेज। अच्छा, फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट इनको बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज दे केयर सो मच, दे शो लव टू मच एंड दे गेट इन्वॉल्व इन रिलेशनशिप टू मच एंड टू डीप दैट समटाइम थिंग्स कैन गो ऑपोजिट टू इट एंड देन देयर कुड बी स्ट्रेस, सो दे शुड बी केयरफुल अबाउट दैट। रेमेडीज़ होती हैं वो आप सबको पता है, अगर कोई मंत्र आप लोग करना चाहते हो तो आप नेट पे से पढ़ सकते हो। आई डोंट नीड टू टेल यू, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स अवेलेबल ओवर देयर एंड यू गाइस कैन डू दैट, ठीक है, तो वो आप लोग अपने आप देख सकते हैं, ठीक है, तो वहाँ से आपको ये चीज़ें हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं कुछ फाइनेंशियल पैटर्न्स और वेल्थ क्रिएशन पे, ठीक। सो उत्तरा फाल्गुनी इंडिविजुअल्स जो होते हैं ना, they have interesting patterns around money and resources. अब वैल्यू बेस्ड स्पेंडिंग, ठीक है, ये क्या है, मतलब क्या है कि ये लोग क्या है कि दे टेंड टू स्पेंड मनी उन चीज़ों पे दैट क्रिएट ब्यूटी एंड सर्व अदर्स और एनहांस रिलेशनशिप, ठीक है। सो दैट इज़ वाई दे बिलीव इन स्पेंडिंग ऑन दोज थिंग्स दैट कुड ब्रिंग सम वैल्यू आउट ऑफ इट, नॉट जस्ट ऑन एनीथिंग। अब जेनरस नेचर होती है, दे आर इन गिविंग नेचर, ठीक है, मीन्स ऑफ्टन स्पेंड मनी ऑन अदर्स, दूसरों पे पैसा बहुत ज़्यादा खर्च कर देते हैं, तो बी केयरफुल ऑन दैट, ठीक है। इन लोगों को सर्विस बेस्ड इनकम काफ़ी हो सकती है, दे कैन ऑफन अर्न मनी थ्रू सर्विस ओरिएंटेड वर्क, जैसे कि कोई भी सर्विस प्रोवाइड करना किसी को, उस टाइप से ऐसे हो जाता है। इन लोग को अच्छा अर्निंग हो सकती है उससे। रिलेशनशिप बेस्ड अपॉर्चुनिटी है, आप जैसे मैंने आपको काउंसलिंग वगैरह बताया, उस तरीके से अगर आप करते हो तो वहाँ से भी आपको फाइनेंशियल्स अच्छे मिल सकते हैं। यू कैन गेट गुड फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ थ्रू रिलेशनशिप एंड रेफरेंस। लोग इन्हें रेफ़र भी बहुत जल्दी कर देते हैं बिकॉज दे हैव अ गुड बॉन्ड विद एवरीवन, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमने आज देखी उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की, ठीक है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू कवर बट दैट विल मेक दिस वीडियो वेरी वेरी बिग। सो आप इसके बारे में अगर पढ़ना चाहते हो तो आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हो shikharvats.com। वहाँ पे मोस्ट ऑफ द नक्षत्र प्लैनेट्स इन नक्षत्र मेरी सीरीज़ काफ़ी टाइम से चल रही है, आई एम पुटिंग
too much insights on all those things, and there I put big articles over there. वहाँ काफ़ी बड़े आर्टिकल्स होते हैं, तो आप लोग जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं अगर आप लोग और नॉलेज गेन करना चाहें उस वेबसाइट से, ठीक है। बट आज के वीडियो में गाइज इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें अगर आप लोगों के वीनस इस नक्षत्र में है तो कहाँ बैठा है, वर्गो में है या लियो में है, एंड देन वी कैन टॉक अबाउट इट मोर स्पेसिफिकली, ठीक है। चलिए गाइज, थैंक यू सो मच, बाय।